तो बेगम ने और भाभी ने इन दोनों ने सलाह की हुई है कोई ना कोई ना उसके लिए काम ये निकाल के रख दिया आने के साथ होता है ना, तो फिर कहते मेरा दिन नहीं गुजरता, काम में लगा रहता है ना तो टेंशन फ्री रहती। इनको सुकून नहीं आता, कभी कोई चीज़ लेके आ जाती है, कभी कोई चीज़ लेके आती है, कभी ये बना दे, कभी तवा बना दे, कभी नहीं बना दे। फूकनी क्या कर रही है उन्हें? लो जी, बाबा को चाय देने जा रही हूँ। कैसे फूट रही है ना, ये देखो। यहाँ पर जी ट्रैक्टर का नुकसान हो गया, पिछले व्हील का एक्सल टेढ़ा हो गया, मतलब गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया ट्रैक्टर का। 2 3 4 5 6 7 डूगी है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहे, बादल पूरी मुस्कुराते रहें। मिस्त्री साहब आए हुए हैं, इनको सुकून नहीं आता, कभी कोई चीज़ लेके आ जाती है, कभी कोई चीज़ लेके आती है, कभी ये बना दे, कभी तवा बना दे, कभी फूकनी बना दे। फूकनी क्या कर रही है उन्हें? कल चारपाई बनवाई है, एक फ्रेम बनवाया है और दरवाज़ा बनवाया है। आज तवा लेके आ गई है, एक चारपाई आज बनाई है भाई ने। तवे की बनाई है बहुत सामने भाई ने, ये लगा दी है वो दस्ते लकड़ी में सुराख करके उसको लगाया नट मिल जाएगा। लो जी, मोट लग गई। और तेरी मां से मां का कड़ा भी बनाया किधर गया? आओ जी, राड का टोटा। ये देखिए जी, मेरा तवा कुंडे वाला था, इसमें उसको कुंडा लगा हुआ था, वो गर्म हो जाता था। फिर भाई को कहा, भाई ने ये मुठ लगा दी है। हाँ जी, भाई आया हुआ जी, माशाल्लाह जी भाई ने बिगड़े कब सवार दी। हाँ जी, वो बिल्ली भी लगाई है गेट को और चारपाई भी बना दी। अब एक वो क्या उसको कहते हैं, ड्रमी वाला फ्रेम भी बन गया। और वो ना एक भाभी की बहन है ना, वो मेरी कज़न ही है, उसकी बहन का बेड बनाया है, चारपाई बड़ी बच्चों के लिए। ये जूता बनाया का। अच्छा, ये बनवा के लाऊं, ये पकड़े मैं मोटा निकाल लूँ। वैसे जी एक बात है जी, वैसे भाई जमील जब भी आता ना हमारे घरों के ना काफ़ी सारे काम जो बिगड़े शिगड़े होते हैं ना, वो आके कर लेता है। वेल्डिंग का काम वो कर लेता है, अगर बिजली का काम हो, कोई प्लम्बरी का काम हो तो मैं कर लेता हूँ। ऐसे ही माशाल्लाह सारे ही काम कर लेते हैं। तो वो पहले आया था इस्त्री स्टैंड वगैरह को साइड में शीट वगैरह लगा के दी, मेज़ बना के दिया। अब आया था अब चारपाइयाँ वगैरह ये सारा कोई बनाया। तो बेगम ने और भाभी ने इन दोनों ने सलाह की हुई है कोई ना कोई ना उसके लिए काम ये निकाल के रख दिया आने के साथ। होता है ना, तो फिर कहते मेरा दिन नहीं गुजरता, काम में लगा रहता है ना तो टेंशन फ्री रहती। उसका दिन गुजर जाता है। आपने ये दुआ करनी है जी जमील भाई के लिए कि वो इस वक्त बेरोजगार हो गया, काम उसका छूट गया। हाँ जी, अल्लाह ताला उसको अच्छा रोजगार दे। काफी फैक्ट्री वालों ने काफी आदमी निकाल दिए। हाँ, तो भाई को भी हिसाब कर दिया। बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे भाई जमील को, मतलब कि किसी को पता हो
तो वो हमें बताए हाँ जी। तो भाई उधर काम करने चला हाँ जाए। जी, फैब्रिकेटर का काम करता है जी भाई जमील। हाँ जी, अल्लाह बहुत ताला अच्छा कारीगर है, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो मैं अब जाऊँ जी, जूता बनवा के लाऊं? हाँ जी जाए, मैं इनकी यूनिफॉर्म धोने वाली है, धो लूँ चलो ठीक है, तो आप ओके जी। तो हम रेलवे लाइन के पास पहुंच गए हैं। गाड़ी भी आ रही है, हरी बत्ती जल रही है, आपको नज़र नहीं आ रही होगी। इधर से आ रही है गाड़ी। तो पापा बाइक निकालने गए हैं, मोटर बाइक निकालने गए हैं। डॉगी खड़ा है सामने, ये देखें जी। तो मैं टोन में खड़ा था, पापा जा रहे थे, मैंने कहा पापा किधर, मैंने भी जाना है साथ, मुझे भी लेकर जाएं। उनको जूता दे दिया, ये अब सिलाई करेंगे, नारियल के जूते की सिलाई। नारियल की जूते की सिलाई करेंगे। देखिए कन्या की ट्राली जा रही है। देखें जी, बहुत रश है यहाँ पर, ट्राली आ रही है जा रही है। तो मुस्तफा साहिब दुकान पर पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम। ये ट्रैफिक यहाँ पर जाम है, गाड़ियाँ गुजर भी रही हैं, और इधर जो उधर जा रही है वो खुली हुई है ट्रैफिक, जो इधर जा रही है वो बंद है। ये देखिए, ये पीछे डाला है, वो जाएगा तो फिर ये ट्रैफिक खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। फिर ये डाला है, अब पीछे से बस भी आ गई है। ये देखिए, शाम का टाइम है और पीछे से एक और डाला आ गया है, बड़ा डाला है। ये देखिए कितने डोगी हैं, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 डोगी है। ये देखिए, ये जूता सिलाई हो रहा है बनायल का। रात के टाइम खड़े हैं रेलवे लाइन पे, यहाँ से ट्रेन क्रॉस हो रही है। मट्टी हो गए हैं, बहुत मट्टी उड़ी है यहाँ पर जी। ट्रैक्टर का नुकसान हो गया, पिछले व्हील का एक्सल टेढ़ा हो गया, मतलब गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया ट्रैक्टर का। यार इधर दी विचों दी केरी वाल दी उत्तों दी यार फाटक टपा गया केरी दे उत्तों, ये फाटक दे नाल केरी नहीं, एक्सल टूट गया इधर पीछे, एक्सल यार आ केरी कौन है सवाल ही दो जगह फाटक। ये जो पिछला एक्सल जो है ना, ये टूट गया गाड़ी का, ट्रैक्टर। मैडम, हाँ जी, आपके बूटों की मैं सिलाई करवा के ले आया हूँ, हाँ जी, पूरे 50 रुपए लगा के आया हूँ उसके ऊपर। बड़े पैसे आके लेके अब और क्या, 50 रुपए ऐसे ही बन जाते हैं? बनाए बहुत पैसे हैं बेटा। पहले तुम्हारी मम्मा का मैं कर्जाई हो रहा हूँ इतना सारा। यार वो ना ट्राली आ रही थी गन्ने की, अच्छा, तो उसका ना बहुत नुकसान हो गया, एक्सल टूट गया पिछला ना। आपका नुकसान यहाँ पे चढ़ी है ना गाड़ी, वो यहाँ से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान तो नहीं हुआ कोई, चलो, तो उसका ना वो माली नुकसान हो गया उसका, तकरीबन कम से कम ना 20-25 हज़ार का, बल्कि ज्यादा क्या, उसका भी नुकसान हो गया। उसका व्हील ऐसे टेढ़ा हो गया था, एक्सल टूट गया गाड़ी का पिछला ना। लोड बहुत हो ऊपर करने का, फिर वो जगह भी कुछ ऐसी थी, अच्छा, तो वहाँ से उसने चढ़ाया तो यकदम वो, क्योंकि जब गाड़ी ऊपर वो चढ़ाई भी होती है ना, वो फिर ब्रेक से काम लेते हैं। अच्छा, जब जैसे उसने ब्रेक दबाई एक साइड की तो गाड़ी घूमी है, तो साथ ही उसका एक्सल जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। एक्शन कौन सा होता है? पिछले व्हील को जो घुमाता है अच्छा अच्छा उसको एक्सल बोलते हैं, जैसे हमारी गाड़ी में एक्सल है ना, अच्छा पिछले व्हीलों में इसका भी एक्सल होता है। अच्छा तो बेचारों का बहुत सारा नुकसान हो गया। अच्छा, अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला रहमत करे अपनी। डॉक्टर के पास भी गया था, बीपी चेक करवा के, बीपी बढ़ा हुआ मेरा। अच्छा, हाँ तो मुझे रोटी किसी और चीज़ के साथ दे दो। तो मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरी ना इस जगह पे बहुत दर्द हो रही है मुझे। एक सिस्टर की कॉल आई थी, मैंने उसको कहा भाई मैं ना अभी घर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो बाद में आपको कॉल करता हूँ। तो मैं आप उस सिस्टर से हाथ हवा ले लूँ, आप जरा खाना शाना बनाए, मैं हाथ मुंह बैठ जाना इधर ही। मैं हाथ तो धो गया हूँ। मैं जल्दी कर सब खाओ, साहिब को खाना लेकर आऊंगा। अब साग बनाया आज मम्मा ने, साग साग मजे का बना है।
मम्मा जी जब मैं सुबह साग लेके गई थी ना, जब साग बच गया ना, मैंने एक लड़की को दिया, मैं उसके पास है ना रोटी, वो है ना चार के साथ खा रही थी, मेरे पास रोटी खत्म हो गई थी, मैंने बताया क्या किया, मैंने उसको साग दिया, वो कहता बड़ा मजेदार है, वो कहता बड़ा मजेदार है, वो कहती बड़े मजेदार है। हाँ बस आपको कहना साग है जो पहले खा ले। और कोई सालन नहीं है, नहीं है। तो दो इधर चले जाए देख। जी आ चुके हैं। हाँ जी, तो सुबह जी नाश्ता किया ना, सुबह भी साग के साथ नाश्ता किया पराठा, तो दोपहर को भी साग खाया है, तो मैं कहा उसी वजह से ना मेरा बीपी हाई हो गया, क्योंकि साग से बीपी हाई होता है। डॉक्टर पूछ रहा था क्या खाया, मैंने कहा साग वगैरह खाया है, तो तभी साग नहीं खाने जाते। साग वैसे बहुत मज़ेदार बना था, मैंने तो बड़े शौक से बड़े चाह से खाया था। बस क्या करें बेटा, आप कोई चीज़ पहने यार, सर्दी है क्यों? रजाई में लेटा हूँ। अच्छा बैठे खाना खाए, तो मुझे मीठे मीठे के साथ दे दें, गुड़ के साथ ना थोड़ा कूट के उसमें घी डाल दें, गुड़ से चीनी के साथ। आप हाथ ना हिला करें, आपके हाथ हिलते हैं। रेनू आप कहती मनाहर आपके हाथ बहुत हिलते हैं, उसने एक्सक्यूज भी किया कि मनाहर बेटा आप नाराज नहीं हो ना, आप मोबाइल को ठीक तरीके से पकड़ा करें, आपका मोबाइल बहुत हिलता है जब आप वीडियो बनाती हैं। ऐसे नाराज होगी जब कोई बात कोई बात करना अच्छी बात करते हैं ना, नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे हाथ ना वो है ना इटक मिटक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं आपके हाथ? ये क्या है? ये किसके साथ खा रही है? तुम आगे ना मैं याद करूँ। अब वैस भाई घर हाफिज साहब ने भी साग दे दिया जी, वापस इधर करें। हाफिज साहब ने कहा जी मैंने भी साग नहीं खाना, उसका भी बीपी हाई है। मेरा ख्याल है जब मैं चाची के घर से सालों को दे आए लेके। उनने आलू मूंगरे या आलू उन्होंने पकाया बेटा दाल बनाई है माश की। अच्छी। वो लीजा इधर से लेके गई है अभी। साग? वो इस मिनाल से कह रही थी जब अपने घर से साग लेके हमें रोटी खानी है, अच्छा तो नाल दे के आई अभी। चले आपके सारे काम फाइनल हो गए, सिर्फ वो एक काम रहता है कड़ा बनाना हल्दी वाला, बाकी सारे काम हो गए। एक चारपाई भी रहती है, चारपाई को वेल्ड करना, और ये मैं मैजिक भी लेके आ गया हूँ, वो उसको लगाना है ना। हाँ ये मैजिक लेके आया हूँ, ये जल्दी सूखता है ये वाला मैजिक। माँ रोटी से पूरी खा ला, जल्दी खानी। सुबह तीसरी रोटी खाइए देखो, रोटी यार पूरी खाया करें, अपना खाना पूरा पहले खाया आता है ना, जब आता है पहले हड्डी का ढक्कन उठाता है कि क्या पकाया है, पास हड्डी का ढक्कन उठाया, मूड खराब हो गया। किसी और चीज के साथ खा ले। ये कहता था मुझे चावल बना के दे, चटनी भी बना के दे, चावल खत्म हो गए, चावल नहीं है घर। मैंने इसको करा दी, बताया बेटा चावल नहीं है। मम्मा जी भूख नहीं, बेटा क्यों भूख नहीं? किसी और चीज के साथ खा ले यार, गोड़ काट ले, गोड़ ना खा ला। चलो बस कर। मैं चाय बना रही है हाफिज साहब के लिए और पापा के लिए, और आधा कप मेरे लिए। मम्मा खा रही थी रोटी, ये देखें जी मलाई निकाली है दूध से, बर्तन सारे बिखरे पड़े हुए हैं। आज मैं रात का खाना खा रही हूँ, सब खा के चले गए अपना अपना खाना, तो बाकी मैं बच गई हूँ, मैं भी खा रही हूँ। जिस मेरे भाई ने खाना हो आ जाए, खाना मनायल बनी कितने क्या करी मनायल? मनायल क्या करी है? मनाहिल पापा की बात सुनने गई है। मैंने हाफिज साहब के लिए चाय रख दी ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आ गई जी। थोड़ा सा कावा भी बना लेना। क्यों? कावा पीने का दिल कर रहा है। मामा एक बात बताऊं, मुझे मलाई, ये देखिए इसका काम देख ले, फोन में मलाई लगी हुई है, ये खाने लग पड़ी। मुझे मलाई बहुत पसंद है, इसलिए तो मलाई खा रही हूँ। आपको पसंद है? जी। फिर आप क्यों नहीं खाते? मम्मा मारती है। मम्मा जी मलाई लेने का मना कर रही है, इसलिए मैं पूरा टप उठा लेती हूँ और खा लेती हूँ। ये कैसे फूट रही है ना, ये देखिए ये देखिए, अब सब कुछ पानी गिरा दिया, थोड़ा सा पानी गिरा है, सॉरी। इसलिए तो आपको वो कहते हैं, डंगर। चुप कर जाए। कहाँ पर जा रही अब मलाई लेकर? सारी मुंह में डालो, पागल, सारी मुंह में डालो ऐसे। वो थोड़ा कहाँ बना रहे हैं?
हैं? कावा बना लेना। ये बर्तन उठाना सारे। चलो ये मैं बर्तन कावा उठाओ। बनाऊंगी। फिर कावा बनाएगी। हाँ ये सारे बर्तन उठाओ। ये मलाई उठाओ तो फ्रिज में रखिए। इसको ना इसने फिर खा लिए। नहीं खाती है। नहीं खाती। हमारी ना फ्रिज खराब होगी इसलिए मलाई ऐसी है। हमारी फ्रिज खराब है। अब गर्मी आएंगी तो इंशाल्लाह बनाएंगे उसको। अल्लाह ताला पैसे देगा हम उसको भी उन्हें बनाना है। तो बनाई लेके गई है। बस फ्रिज ऐसे है, नाम की फ्रिज है, ऐसे है कुछ नहीं इसमें। दरवाजे बंद ही होते हैं उसके, खराब हो गए हैं सारे। तो देखिए गर्मियों में साहब क्या करता है, बना के देता है क्या करता है। कभी कहता है इसको कुंडियाँ लगा दो, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, पता नहीं क्या करता है। सर्दियाँ तो गुजर गई हैं क्योंकि सर्दी को ज़रूरत है। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं तो ज़्यादा ज़रूरत है। रमज़ान शरीफ भी आ रहा है तो देखिए क्या होता है। तो बस इधर चाय, ये आप सबको चाय दे के मैं अपने बाबा के लिए न्यू कप लेके आऊंगी। न्यू इतना न्यू। मैं हाफिज साहब को चाय दिया हूँ। दे मोबाइल। बाबा को चाय देने जा रही हूँ। ये मैंने चाय उठा ली है। गिराना देना। नहीं गिराती, आपकी पोती ऐसी भी नहीं है, हर चीज गिरा के रख दे। एक हाथ में मैंने कप पकड़ा हुआ है और एक हाथ प्लेट और ये तीसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। अल्लाह खैर करे, आज चाय पता नहीं मुझ तक पहुंचती है या रास्ते में गिरती है। अल्लाह खैर करे, पहुंच जाएगी। पहुंच गई है जी, पहुंच गई है जी, मुझ तक चाय पहुंच गई है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी, वेलकम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। टैक्स चले भाग जाए, टैक्स टू कोई नहीं भाग जाए। हाँ कोई टैक्स नहीं भाग जाए। इसको दोबारा कोई चीज देगा ना मेरे पास भेजना, ये पैसे मांगती है। देखा? तो इधर जी बिजली आ गई है तो बाई वाला बल्ब बंद करे। ये देखिए बल्ब बल रहा है, बंद करे बल्ब। तो इधर फिर मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए। बस थोड़े से कपड़े रह गए थे धोने वाले। इधर भी कपड़े वो ड्राई हो रहे हैं, मशीन चल रही है। सर्दी बहुत है।